नीचे गरीब चिड़िया बैठी हुई थी जिसका नाम था टुनटुनी। मैं क्या करूं? मेरे पास घर बनाने के लिए कोई भी साधन नहीं है। जंगल के सारे पक्षी अपना घर बना लिए हैं। मासूम चिड़िया बैठकर रो रही थी। इस बड़े पेड़ को थोड़ा दया आया, बोला कि ओ बहन, तुमको क्या चाहिए बताओ ना, मैं तुम्हारा मदद करूंगा। टुनटुनी चिड़िया यह आवाज सुनकर तो डर गई। चिड़िया को डरते देख पेड़ बोला कि ओ बहन, तुम डरो मत, मैं बोल रहा हूँ। पेड़ देखो, मैं तुम्हारा मदद करना चाहता हूँ, लेकिन तुम मेरा मदद कर दो तो। चिड़िया तो खुश हो गई, कहती है कि हाँ, क्यों नहीं भाई, तुम बताओ तो सही, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। पेड़ बोला कि हाँ तो सुनो, तुम मेरे फलों को रक्षा करना, क्योंकि आज के बाद किसी भी पक्षियों को मेरा फल तोड़ने मत देना। मैं चाहता हूँ कि मेरे बीजों से इस जंगल में काफी सारे पेड़ लग जाए। पेड़ की कमी हो गई है। यह बात सुनकर गरीब चिड़िया बहुत खुश हुई। लेकिन इसके बदले मुझको क्या मिलेगा? तुम जाओ, नहर के पास एक पेड़ है, उसी के नीचे मिट्टी का घर बना हुआ है। तुम उसको थोड़ा रिपेयर कर देना, रहने लायक हो जाएगा। और हाँ, वह कोई मामूली घर नहीं है, एक शक्तिशाली घर है। टुनटुनी यह बात सुनकर बहुत खुश हुई और फटाफट नहर के पास चल पड़ी। थोड़े समय बाद चिड़िया घर के पास पहुंची। घर को देखी तो घर बहुत सुंदर था, देखने में बहुत अच्छा था। चिड़िया को घर पसंद आया। उसके अंदर गई, देखी तो घर चकाचक था। धीरे धीरे शाम होने लगा। उसी दिन से टुनटुनी उसी घर में रहने लगी। अगले दिन सुबह हुआ तो चिड़िया उसी घर के दरवाजे पर बैठी हुई थी। उसके मन में एक ख्याल आया कि कल पेड़ ने बोला था कि यह घर कोई मामूली घर नहीं है, यह घर एक जादुई घर है, थोड़ा टेस्ट करो तो। चिड़िया उस घर से कुछ दाने मांगी। थोड़े ही समय में दाने आ गए। चिड़िया यह बात सुनकर बहुत खुश हुई। उसी जंगल के कुछ पक्षी आपस में बातें कर रहे थे कि आजकल तो टुनटुनी दिखाई नहीं देती, पता नहीं कहाँ चली गई। हाँ कालू भैया, पता नहीं कहाँ चली गई टुनटुनी बहन, आजकल दिखाई नहीं देती। यह सब पक्षी आपस में बातें कर रहे थे। टुनटुनी चिड़िया का जीवन धीरे धीरे कटता गया। इस पेड़ का फल कुछ बड़े हो चुके थे। चिड़िया, मैं सोचता हूँ कि तुम मेरे फलों को ले जाकर जंगल में लगा डालो, ताकि तुम पक्षियों के लिए यह जंगल बच जाए। हाँ क्यों नहीं भैया, मैं तुम्हारे फलों को जरूर ले जाऊंगी। बड़े से टोकरी में उन फलों को लेकर चल पड़ी। एक एक करके उन फलों को अस्थायी जगहों पर लगा डाली। धीरे धीरे शाम हो गया। चिड़िया अपने घर चली गई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो टुनटुनी बीजों के पास गई। धीरे धीरे सारे पौधे उग चुके थे। चिड़िया उस खेत में गई, जाकर देखी तो बहुत खुश हुई और उन पौधों में पानी डालने लगी। कुछ समय बाद एक गोलू कबूतर उसके पास गया। कहा कि अरे चिड़िया, तुमको क्या हुआ जो इन पौधों को पानी डाल रही हो? टुनटुनी चिड़िया कुछ नहीं बोली और अपने घर चली गई। कई महीनों बाद चिड़िया उस जंगल में फिर वापस आई। पेड़ से कुछ बातचीत करी और फिर उसी पौधों के पास चल पड़ी। आकर देखी तो पौधे काफी बड़े हो चुके थे। चिड़िया तो बहुत खुश हुई, क्योंकि अब उनका पेड़ काफी बड़ा हो चुका था। घने जंगल में एक पेड़ था। टुनटुनी चिड़िया उसी पेड़ पर अपना घर बनाई थी। घर बहुत पुराना हो चुका था। कैसे भी उस घर में अपना गुजारा कर रही थी।
उसी जंगल में एक सफेद कलर का गोलू कबूतर रहा करता था। कबूतर बहुत ईमानदार था। इनकी माँ भी बहुत दयालु थी। एक दिन कबूतर अपने खेतों में खीरे का पौधा लगा रहा था। पिछले बार इन पौधों से मुझे बहुत नुकसान हुआ। इस बार पता नहीं क्या होगा। गोलू कबूतर खीरे का पौधा पूरे खेत में लगा डाला और अपने घर लौट आया। अप्रैल का महीना शुरू हो चुका था। कड़कती हुई धूप लग रही थी। कुछ पक्षी नहर के पास बैठे हुए थे। बहन, इस बार तो पिछले बार से ज्यादा गर्मी पड़ रही है। क्या तुम इन गर्मियों से खुश हो? क्या बताऊं बहन, हम पक्षियों को तो ऐसे ही रहना पड़ेगा। अपना दुख किनसे कहें? ये दोनों पक्षी आपस में बातें कर रहे थे। गोलू कबूतरी की माँ अपने बेटे गोलू से कहती है कि बेटा, आजकल मेरा तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहता है। तुम अपनी शादी कर लो। अरे माँ, कैसी बातें कर रही हो? अभी मेरा उम्र कहाँ हुआ शादी करने का। तुम भी ना हर समय मेरे ही बारे में सोचती रहती हो। इतना मत सोचो, वरना तुम्हारा तबीयत और खराब हो जाएगा। इतना कहकर गोलू घर के अंदर चला गया। टुनटुनी चिड़िया को बहुत जोर से भूख लगी थी। दाना चुनने घने जंगल के तरफ चल पड़ी। बहुत भूख लगने के कारण सही से उड़ नहीं पा रही थी। कैसे भी करके जंगल में गई। वहां पर चिड़िया को बहुत सारे दाने बिखरे हुए मिले। टुनटुनी बहुत खुश हुई। मजे से उन दानों को खाने लगी। चिड़िया का धीरे धीरे पेट भरने लगा। इधर उसकी सहेली रानू भी दाने के तलाश में जंगल में घूमती फिर रही थी। अचानक उसका नजर टुनटुनी के ऊपर पड़ा। रानू फटाफट दाने के पास आई। कही कि क्या बहन, तुम बिना बताए दाने चुनने चली आई? इतना कहकर रानू चिड़िया वह भी दाना चुनने लगी। दोनों चिड़ियाएं एक साथ दाने को चुन रही थी। पेट भर जाने के बाद बहन, पानी पीने के लिए चलो नहर के पास चले। ये दोनों फिर एक साथ नहर के पास चली गईं। गोलू कबूतर की माँ बहुत परेशान थी। शादी को लेकर मन नहीं माना तो बहू ढूंढने जंगल में चल पड़ी। जा रही थी तभी देखती है कि नहर के पास टुनटुनी और रानू दोनों एक साथ पानी पी रही थी। कहती है कि हाँ, ये सही रहेगी, पीली कलर वाली। टुनटुनी के पास गई और अपनी सारी बात उससे बतलाई। टुनटुनी इसके बातों को समझ गई। कहती है कि नहीं चाची, मैं अभी नादान हूँ, मेरे माता पिता नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, मैं हूँ ना, मेरा भी लड़का इकलौता है। तुम उससे शादी कर लो तो मेरा भी घर हरा भरा हो जाएगा। टुनटुनी चिड़िया इस बात से खुश नहीं थी। शादी के लिए नहीं बोलकर उसको भगा दी। कबूतरी अपने घर चल पड़ी। गोलू कबूतरी की माँ नाराज होकर अपने घर जाने लगी। इसको चल जाने के बाद टुनटुनी की सहेली रानू उसको बहुत समझाई शादी को लेकर। बहन, तुम शादी कर लो, तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, शादी कर लोगी तो अच्छा रहेगा। टुनटुनी रानू की बात को नहीं मानी और अपने घर के तरफ लौट आई। धीरे धीरे शाम होने लगा। अगले दिन जब सुबह हुआ तो गोलू कबूतर अपने माँ से कहता है कि माँ, मेरे लिए टिफिन में कुछ दाने रख देना, दोपहर के समय खा लूंगा। हर दिन बहुत जोर से भूख लग जाती है। हाँ बेटा, मैं रख देती हूँ। इतना ज्यादा गर्मी पड़ने लगा कि तालाब और नहर की पानियाँ सूखने लगी। गोलू कबूतर टिफिन लेकर काम पर चला गया। रानू चिड़िया का घर बहुत मजबूत था, बांस का बना हुआ। टुनटुनी भी अपने घोंसले में बैठकर यही बात सोच रही थी कि काश मेरे पास भी एक अच्छा घर होता
तो इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। टुनटुनी बहुत निराश थी घर को लेकर, लेकिन इनका जीवन थोड़ा अच्छा खासा गुजर रहा था। हरे भरे जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया बहुत गरीब थी। उसके दो बच्चे भी थे, चिंकू और मिंकू। चिड़िया पूरे दिन जंगल में काफी मेहनत किया करती थी। एक दिन सुबह होते ही टुनटुनी चिड़िया दो बच्चों के साथ घने जंगल की तरफ निकल गई। गर्मियों का मौसम आ चुका था। इन बच्चों को प्यास लगी थी। तभी एक हैंडपंप दिखाई पड़ा। मिंकू कहा कि माँ चलो ना, सामने हैंडपंप है पानी पीने के लिए। फिर ये तीनों हैंडपंप के पास गए। हैंडपंप के ठीक नीचे एक टोकरी था। उस टोकरी में पानी भरा हुआ था। चिड़िया का बच्चा पानी देखकर उसी में नहाने लगा। उसकी माँ भी उसकी हेल्प करने लगी उसको नहलाने में। चिड़िया का बच्चा काफी खुश था। नहला देने के बाद टुनटुनी कही कि बच्चों चलो घर चलें, अब समय हो गया। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी, मैं और नहाऊंगी। नहीं बेटा, हमको काम पर जाना है, जबरी काकी का घर बनाने। फिर ये तीनों वहाँ से चल पड़े अपने घर के तरफ। जबरी काकी अपने घर के सामने बैठकर सोच रही थी कि कब टुनटुनी आएगी तो मेरा घर बना डालेगी। उसी जंगल में दो गरीब किसान पक्षी रहा करते थे। एक का नाम था गोलू, एक का नाम था कवि। दोनों मिलकर अपने खेतों में आम का बगीचा लगाया हुआ था। काफी ज्यादा आम उन पेड़ों पर लगे हुए थे। इस बार इन आमों से काफी अच्छा मुनाफा कर पाएंगे। हाँ जी, देखिए ना, इन पेड़ों पर कितने ज्यादा आम लगे हुए हैं। ये दोनों उसी पेड़ पर बैठे हुए थे। गोलू कबूतर उसी जंगल में एक आम का दुकान खोला हुआ था, उन्हीं आमों को बेचने के लिए। टुनटुनी चिड़िया बच्चों को लेकर अपने घर पहुंची। देखो बच्चों, मैं बाहर जा रही हूँ, शाम तक आऊंगी, तुम दोनों बाहर मत निकलना। यह बात कहकर चिड़िया जंगल में चली गई। मिंकू, अब क्या करें? मम्मी तो चली गई। क्या करेंगे भैया, चलो घोंसले में बैठे, मम्मी आएगी तो खोजने लगेगी। ये दोनों नन्हे मुन्ने बच्चे अपने घोंसले में बैठ गए। टुनटुनी चिड़िया जबरी काकी का घर बना रही थी और काकी जंगल से सूखी लकड़ियां ढोने में लगी थी। ये दोनों काफी ज्यादा मेहनत कर रही थी। तब जाकर इनका घर बनकर रेडी हुआ। धीरे धीरे शाम होने लगा। टुनटुनी जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ चल पड़ी। हल्का अंधेरा हो गया। इधर इनके बच्चे ढूंढ रहे थे। भैया, मम्मी कब तक आएंगी? मुझको बहुत डर लग रहा है। चुप हो जाओ चिंकू, मम्मी आती ही होंगी। चिड़िया के दोनों बच्चे अपने माँ को ढूंढ रहे थे। तब तक टुनटुनी आई। मिंकू को रोते देख कही कि क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? मिंकू कुछ नहीं बोला। फिर ये अंदर चले गए। अगले दिन जब सुबह हुआ तो गोलू कबूतर टोकरी लेकर अपने खेत की तरफ चल पड़ा। टुनटुनी अपने बच्चों को उठा रही थी। बच्चों उठो, सुबह हो गया। ये दोनों रोते हुए उठे। तुम दोनों कब तक सोओगे? देखो सुबह हो गया। गोलू कबूतर अपने बगीचे में आमों को तोड़ रहा था। खूब सारा आम तोड़ने के बाद गोलू उन आमों को अपने दुकान पर लेकर चला गया। टुनटुनी उस दिन की तरह आज भी सुबह सुबह दोनों बच्चों को लेकर जंगल में चल पड़ी। हेलो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करो और ऐसे ही टूनी चिड़िया की कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।